पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज आप लोग के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम हैं और टॉपिक है थोड़ा सा अपने विषय से हट के मतलब अब आप सोच रहे होंगे ये पांडे सर क्या हो गया है, ये तो टेक्निकल से हट के थोड़ा सा चीज़ों को बता रहे हैं। तो मैं आज आपको इतनी महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ना जो भी एनडीपी जितनी भी चीज़ें शब्द इससे जुड़े होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ, इसलिए ये सेशन क्यों रख रहा हूँ पढ़ाने का मतलब ये है कि ये चीज़ आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है और वर्तमान में वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये है कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पे है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी पे मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाए जिससे कि थोड़ी सी नॉलेज हमको हो सके कि क्या होना चाहिए और क्या गड़बड़ हुआ, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं, तो इससे हमारी बिजली व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़े। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन की अर्थव्यवस्था, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हमारी जो रोज़गार है, अभी देखें नहीं, रोज़गार के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, रोज़गार के विषय में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग रोज़गार के बारे में, जो रोज़गार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, रोज़गार कहाँ पे है, उन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे इसीलिए दो टॉपिक रही उद्देश्य, एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारी अर्थव्यवस्था भी चाहे विद्युत से हो या किसी और चीज़ों से हो, और दूसरी चीज़ की रोज़गार। ये दो टॉपिक थे, इस वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, एनडीपी के बारे में आपको अवगत कराया जाए। टॉपिक से हट के है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतने आसान शब्दों में मैं बताने वाला हूं कि जीवन में आपको भूलेगा नहीं। और ये वीडियो वो भी देख सकता है जो टेक्निकल से नहीं है ना। ये वीडियो वो भी देख सकता है जो कि कभी विद्यालय ना गया हो, है ना, और कभी कुछ उसको जानकारी ना हो। इतने आसान शब्दों में मैं समझाने वाला हूँ कि शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जीडीपी क्या चीज़ होती है। कहीं आप बोल सकते हैं कि जीडीपी क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें क्या है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं व्हाट इज़ अ जीडीपी। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखिए, आपको मैं कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ। अब शायद डाटा से आप वर्तमान में समझ जाएंगे कि क्या है, फिर पढ़ाता हूँ आपको, पहले ये समझ जाइए। ये देखिए, हमारा इंडिया है, भारत देश की जीडीपी वर्तमान समय में, भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ पे जा रही है, माइनस का 23.9, एंड यूके का आप जान रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम का -20.4, फ्रांस का -13.8, इटली का -12। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ठीक। हाँ, ये इटली का -12.4, कनाडा का माइनस इतना वगैरह वगैरह। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है ना, ये चाइना, जिससे आजकल हम लोगों का विवाद चल रहा है और काफ़ी दिक्कत में है। भारत और चाइना के बीच में काफ़ी संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, आए दिन आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। तो उसकी भी अर्थव्यवस्था देखिए 3.2 है। 3.2 इतनी स्ट्रांग अर्थव्यवस्था देखिए, सभी लोग जितने हैं सब माइनस में चल रहे हैं। और हमारा भारत तो हमारा भारत महान है, नंबर 1 पे है ना। भारत हमारा नंबर 1 पे है निगेटिव में, ठीक है, नंबर 1 पे हम लोग चल रहे हैं, -23.9 पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो समझ गए होंगे आप लोग कितना अच्छा है हम लोगों के लिए। -23.9 अर्थव्यवस्था का जान लीजिए कि देश के लिए बहुत ही काला संकट है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में बता दो। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था है चाइना की, ये 3.2 पॉजिटिव में है और अभी हम लोग कहाँ पे हैं, -23.9, है ना। चलो मान लीजिए, मानते हैं ये सब कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन आज के जब कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले भी आप देखेंगे तो जो भारत की जीडीपी का ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरता ही चला गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको पहले बता दें, फिर मैं समझाऊंगा। पहले बता दें कि जीडीपी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, देखिए ये मैंने हाथ से लिखा और मैं सोचा आपको बताऊं। देखिए, जीडीपी में सबसे पहले तो 3-4 चीज़ों का आप पर जानना बहुत ज़रूरी है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक प्रकार से देखा जाए तो जीडीपी के बारे में ये इससे पूरी अर्थव्यवस्था हमारी क्लियर होती है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सकल घरेलू उत्पाद। देखिए इसमें आपको 4 चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं वीडियो के लास्ट में आप अपने आप को पाइएगा कि यार ये कितनी अच्छी चीज़ थी जो हमको जानकारी मिली, और वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखें। देखिए ध्यान से, सबसे पहला है लास्ट प्राइस। लास्ट प्राइस का मतलब क्या है, कोई भी आप, एंड दूसरा होता है गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, वस्तु एवं सेवा, एंड नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल बॉर्डर, और एंड फोर्थ होता है आपका टाइम, मतलब 1 ईयर की जीडीपी निकालते हैं, 6 मंथ की जीडीपी आप निकाल सकते हैं, थ्री मंथ्स की जीडीपी आप निकाल सकते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड क्या होता है, लेकिन पहले चारों टर्मिनोलॉजी को हम जान लेते हैं कि लास्ट प्राइस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, पॉलिटिकल बॉर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ क्या है। देखिए लास्ट प्राइस क्या होता है, लास्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो उसका हम लोग जो अंतिम मूल्य हमें मिलता है उसके लिए हम लोग देते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले, जैसे हम लोग बिजली हमको मिलती है, तो हम कहते हैं नहीं 5 रुपये यूनिट, है ना, 5 रुपये यूनिट हमको मिल गई, 5 रुपये यूनिट आपको बिजली मिली, तो 5 आपको ये बिजली का मूल्य मिल रहा है ना। अब बिजली कैसे बनी, बिजली बनाने में आपको ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछानी पड़ी, आपको पोल्स लगाने पड़े, टावर्स लगाने पड़े, है ना। बिजली बनाना, जहाँ बिजली बनी वहाँ पे पानी लगा, वहाँ पे आपका कोयला लगा। तो कहीं आपसे ये थोड़ी मांगा जाता है, ये आपसे कभी नहीं कहेगा, बिजली विभाग का कर्मचारी कभी आपसे ये नहीं कहेगा भैया हमको खंबे का दाम दे दीजिए, या हमने जो कोयला जलाया है उसको दान दे दीजिए। वो तो सीधे कहेगा भैया आपने जो बिजली इस्तेमाल की है उसका प्रति यूनिट इतना है, उतना ही। मतलब हम लोग लास्ट प्राइस के बारे में देखते हैं ना, तो ये चीज़ है, ये आप समझिए। जैसे कोई भी चीज़ हो, और दूसरे तरीके से मैं आपको भी समझा सकता हूँ, जैसे आप बिस्किट है, जैसे सपोज एक बिस्किट, मैं आपको समझा रहा हूँ, बिस्किट आप लेते हैं या आप नमकीन ले सकते हैं। जैसे बिस्किट है, तो बिस्किट बनाने में आपको, जैसे पार्ले जी का बिस्कुट है 5 रुपये का, मान लीजिए पार्ले जी का बिस्कुट आ गया, और पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपये का आया, तो आपसे अंतिम मूल्य लिया जाता है। अब पार्ले जी के बिस्कुट बनाने में रॉ मटेरियल्स बहुत सारे लगे होंगे, उसमें उस आटे का गेहूँ लगा होगा, उसमें हो सकता है मैदा लगा हो, उसमें चीनी लगा होगा, और बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जब आप दुकान पर बिस्कुट खरीदने जाएंगे तो दुकान वाला कहेगा भैया इसमें इतना मैदा लगा हुआ है, इसमें इतना आटा लगा हुआ है, इसमें इतना चीनी लगा हुआ है, सबका अलग अलग मूल्य आप दे दीजिए। नहीं, सबका एक कैलकुलेट करके अंतिम प्राइस ली जाती है ना, अंतिम प्राइस। उसी तरीके से हम लोग जैसे मिठाई बनाते हैं, तो मिठाई में ये, तो जैसे आप दुकान पे जाते हो तो ये कहते हो कि यार हमको 1 किलो बर्फ़ी दे दो, तो बर्फ़ी आपको वो देता है, तो ये नहीं कहता कि मतलब इसमें चीनी पड़ी है उसका दाम दे दो, इसमें मावा पड़ा है उसका दाम दे दो। मतलब उसमें अंतिम मूल्य हम लोग लेते हैं। हमेशा कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे तो उसका अंतिम मूल्य ही कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। कभी आप देखिए ध्यान से, जैसे चिप्स की पैकेट आती है तो उस पर 5 रुपया मूल्य लिखा होता है, लेकिन वो 5 रुपया लिखता कौन है, कंपनी वाला ही लिखता है, लेकिन वो 5 रुपये में बेचता नहीं है, लेकिन वो भी जानता है कि बिकेगा कितना, अंतिम मूल्य कितना होगा इसका, 5 रुपये होगा। तो इस वजह से आप समझ गए होंगे, अंतिम मूल्य हम हमेशा जीडीपी में जो कैलकुलेट किया जाता है वो अंतिम मूल्य को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जीडीपी के। अब आप लास्ट प्राइस आपको समझ में आ गया है ना, लास्ट प्राइस आपको समझ में आ गया। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, अब बताया जैसे ब्रेड पकौड़ा कोई बना रहा है, तो ब्रेड पकौड़ा अगर कोई बना रहा है तो आपसे सीधे कहता है भैया 5 रुपये का ब्रेड पकौड़ा है, आप ले लो। तो आप ये थोड़ी कहते हो कि ब्रेड पकौड़े में ब्रेड कितने का है, इसमें आलू कितने की है, इसमें तेल कितना लगा छानने में, ये थोड़ी होता है इसका अलग अलग दाम, ऐसा नहीं होता। केवल आपको ब्रेड पकौड़े का 5 रुपये का दाम देना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अब आप समझ गए होंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अंतिम मूल्य किसी भी वस्तु का कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु होती है, इसमें जितनी भी वस्तुएं हमको मिलती हैं उनका अंतिम मूल्य है ना। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं उनका अंतिम मतलब गुड्स मतलब वस्तुएं हो गई, और सर्विसेज मतलब सेवाएं का मतलब ये वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो भी कैलकुलेट किया जाता है, और सेवाएं कैलकुलेट किया जाती है। सेवाएं का मतलब जैसे आप कोई सेवा, जैसे मान लीजिए आप कोई मेड रख लेते हैं, मेड रख लिया, मान लिया आपने कोई नौकर रख लिया अपने यहाँ काम बनाने के लिए, तो आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो उसके बदले में वो आपके यहाँ क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, काम कर रहा है ना। उसके बदले में आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा है, काम कर रहा है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, आप जैसे ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन से जब आप जाते हैं तो आप टिकट लेते हैं, तो आपने रेलवे का मान लीजिए 100 रुपये का टिकट लिया, तो 100 रुपये का आप टिकट लेते हैं, तो उसके बदले में आपको कोई वस्तु थोड़ी देता है वो कि ले लो भैया ये 100 रुपये की वस्तु नहीं देता है, वो आपको टिकट देता है, वो आपको सेवा उपलब्ध करा रहा है। तो उसमें सेवा भी आप कहीं ने आप देखिए कि अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो हवाई यात्रा में आप ये थोड़ी होता है कि आप टिकट लेते हैं, एरोप्लेन का टिकट लेते हैं तो आपको सेवा उपलब्ध कराता है, समझ गए होंगे आप लोग। तो उसके बदले में कोई वस्तु नहीं मिलती है ना, आपको सिर्फ सेवा उपलब्ध होती है। तो उसमें जो पैसा लगता है वो दोनों कैलकुलेट होते हैं गुड्स एवं
सर्विसेज, इसी के एक टर्म है, आप लोग जानते होंगे जीएसटी, गुड्स सर्विसेज एवं टैक्सेस, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी अलग विषय है, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, कभी बाद में देखेंगे। जीएसटी भी आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीएसटी में यार क्या है, समझ नहीं आता लोगों को जीएसटी। बहरहाल आपको समझ में आ गया। तो ये लास्ट प्राइस हो गया, गुड्स एवं सर्विसेज हो गया। पॉलिटिकल बॉर्डर का मतलब है राजनीतिक सीमा जो होती है हमारी, जैसे हमारा जो भारत है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, हमारा जो भी भारत का हिस्सा है ये भारत है, तो जो हम सकल घरेलू उत्पाद, मतलब इसमें हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जो हमारे घर में हो रहा है, घर में जो हमारी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, जो उत्पादित चीज़ें बन रही हैं हमारे घर में, जो सेवाएं हैं, उस केवल अपने भारत में, केवल भारत में, ध्यान दीजिएगा, केवल अपने भारत, इसका नाम ही है ना सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब अपने घर के अंदर, भारत का नक्शा देखिए तो भारत के नक्शे के अंदर अपने घर में जो हो रहा है, पूरे भारत में 28 राज्य और जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, सब टोटल मिला के अपने भारत के अंदर जितने गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उस सीमा के अंदर जितना हो रहा है वो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्यों कहा गया भारत की सीमा नहीं, यहाँ पॉलिटिकल बॉर्डर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन है, एरोप्लेन से आप दूसरे कंट्री में भी जा रहे हैं, तो टिकट लेके आप भारत की सीमा को दूसरे कंट्री में भी तो आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप, तो हमारी जो, जैसे मान लीजिए अमेरिका हम जा रहे हैं, यहाँ से भारत से अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका अगर हम जा रहे हैं तो वो आएगा भारत की ही जीडीपी में जोड़ा जाएगा, जो टिकट आप लेंगे वो भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा, जा रहे हैं भले भारत की सीमा को छोड़कर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा पॉलिटिकल बॉर्डर, मतलब भारत की सीमा में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल बॉर्डर, राजनीतिक सीमा अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें समय कितने दिन का होता है। 1 ईयर का आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 मंथ का आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 मंथ्स का भी आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि जीडीपी, हाउ कैलकुलेट वी जीडीपी, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें करते क्या है। अब मेन चीज़ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से। तो जीडीपी निकालते क्या है, जीडीपी के लिए देखिए एक फार्मूला है जीडीपी का। वे सभी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा, वे सभी चीज़ें जो देश के अंदर उत्पादित की जाती हैं उनका आर्थिक मूल्य, लेकिन ध्यान दीजिएगा गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हो, मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों जो देश के अंदर उत्पादित की जाती हो उनका आर्थिक मूल्य। चलिए मैं आपको ये, आप इसको फार्मूला देख लीजिए, लेकिन आप समझ नहीं पाइएगा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक भारत की कोई कंपनी है, भारत की कंपनी, वैसे मान लीजिए कोई पतंजलि है, रामदेव बाबा की कंपनी है, मान लीजिए आपकी क्या है, पतंजलि है, ठीक है। पतंजलि है, पतंजलि ने, मान लीजिए पतंजलि भारत में व्यापार कर रही है, मान लीजिए पतंजलि ने बाबा रामदेव की कंपनी जो है पतंजलि ने मान लीजिए भारत में 1000 रुपये का व्यापार किया, मान लीजिए पतंजलि ने भारत में 1000 रुपया मिला पतंजलि से, ठीक है। और भारत में पतंजलि से अगर 1000 रुपया मिला, मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी, विदेश की कंपनी है, क्योंकि ये पतंजलि कंपनी तो कहाँ की है, भारत की कंपनी है, कोई विदेश की कंपनी हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप वीवो ले लेते हैं। वीवो ने मान लीजिए कितना किया, वीवो ने मान लीजिए भारत में कमाया, भारत में व्यापार किया। वीवो की कंपनी कहाँ की है, चाइना की है, और भारत में व्यापार कर रही है, तो मान लीजिए वीवो ने कितना कमाया, 500 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1000 और 500 कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका कितना, टोटल आपका आ जाएगा कितना, 1 मिनट रुक जाइए, टोटल आ जाएगा आपका कितना, 1500, ठीक है। टोटल आ जाएगा आपका कितना, 1500। ये आ गया टोटल 1500 क्या आया, ये 1 मिनट रुक जाइए, अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। ये आ गया 1500, टोटल आ गया, ये आ गया 1500, ठीक। 1500 टोटल आया, पतंजलि का भी, इसमें पतंजलि का भी है और इसमें किसका भी है, वीवो कंपनी का भी है, ठीक है, 1500। तो ये जो 1500 रुपया होगा, ये जो है भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा, ठीक है, भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। मतलब अगर, और इसमें अगर कोई सेवाएं भी आती हैं, सेवाएं का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई रेलवे की जो द्वारा जो कमाई हो रही है, सरकार को सेवा देके जो कमाई हो रही है, वो भी जोड़ा जाएगा, ये भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी 1500, जैसे समझिएगा 1500 आया,
अगर हम जीडीपी से हमको पता क्या चला, उस जीडीपी से हमको ये पता चल जाएगा, जैसे इससे हमको पता चल गया, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, लेकिन हमको जीडीपी से ये पता चल गया कि 1500 आ गया, इससे पता चलेगा कि उत्पादन कितना है। मतलब जितनी ज़्यादा जीडीपी रहेगी, ध्यान दीजिएगा, जितनी ज़्यादा जीडीपी रहेगी इसका मतलब है कि भारत देश में उत्पादन उतना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। जीडीपी ज़्यादा होने का मतलब है कि भाई ज़्यादा, जैसे रामदेव जी की अभी हमने 1000 कैलकुलेट किया, अभी यहाँ पे 5000 कैलकुलेट कर रहे थे, तो जीडीपी और ज़्यादा आपकी आ जाती। इसका मतलब है कि हमारे देश में जीडीपी अगर ज़्यादा होगी तो उससे ये पता चलता है कि देश में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, देश में व्यापार ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये जीडीपी से कंफर्म हो गई। दूसरा, अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो उससे सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो लाभ, एक तो उत्पादन ज़्यादा होगा, दूसरा ज़्यादा जीडीपी ज़्यादा होने से उत्पादन ज़्यादा होगा, ये पता चलेगा। दूसरा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा, लोगों को टैक्स, सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा। दूसरा एक चीज़ रहेगी, सबसे बड़ी बात, अगर हमारी भारत देश की जीडीपी ज़्यादा रहेगी तो अदर के देशों में हमारा एक सम्मान रहेगा कि भारत की जीडीपी इतनी ज़्यादा है, तो देश का सम्मान भी आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात, रोजगार बहुत मिलता है इसमें। सबसे बढ़िया, जीडीपी ज्यादा होने का मतलब, देखिए मैं वीडियो के शुरू में बता दिया था कि आपको रोजगार ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं यदि आपकी जीडीपी ज्यादा रहेगी तो, क्योंकि जीडीपी ज्यादा होगी इसका मतलब उत्पादन ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा होगा तो मैन पावर की जरूरत ज्यादा होगी, और मैन पावर की जरूरत जब ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वहां पर रोजगार के अवसर क्या होंगे, रोजगार के अवसर बहुत ही ज्यादा होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा लाभ क्या होगा, बाहर से कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत में आएंगी, क्योंकि सोचेंगे आपका खेती कहाँ करते हो, आप उसी जमीन पे तो खेती करते हो जो उपजाऊ होती है, बंजर या ऊसर पे थोड़ी करते हो। कहते हो मैं भैया हम पैसा लगाएंगे तो हम बंजर जमीन पे थोड़ी लगाएंगे, हम पैसा कहाँ लगाएंगे, हम तो जहाँ उपजाऊ जमीन होगी वहां पे पैसा लगाएंगे। तो इस वजह से जो हमारे देश में कंपनियां हैं व्यापार करने के लिए, वो आने के लिए प्रेरित होंगे कि चलो भैया भारत में व्यापार करो, भारत में बहुत बढ़िया है, वहाँ पे तो लोगों का जीडीपी वहाँ की सबसे अच्छा है ना। ये चीज़ें होती हैं जीडीपी के बारे में। लेकिन एक चीज़ अब हमको समझनी पड़ेगी, जीडीपी में अगर जैसे 1500 रुपये आया, ध्यान दीजिएगा, आप इस 1500 पे ध्यान दीजिए, 1500 रुपया अगर आया तो ये कभी भूल मत करिएगा कि ये 1500 रुपया हमारा है, मतलब भारत देश का है, ये नहीं हो सकता। ये भारत देश का 1500 रुपया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब मेरी बात आप समझिए, क्यों नहीं हो सकता। क्यों, जीडीपी ही पूरे देश की व्यवस्था को नहीं करती है, जीडीपी ही पूरी देश की व्यवस्था नहीं, कुछ और चीज़ें भी होती है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपको बताया कि ये 1500 रुपया जो आया था, ध्यान दीजिएगा, जो 1500 आया है इसमें से 1000 किसका है, रामदेव जी का है, और 500 किसका है, 500 किसका है, बीबो वाला है। तो भैया बीबो वाला जो है, वो बीबो वाला क्या करेगा, बीबो वाला 500 रुपया आप कहाँ से कमाए तो कहाँ पैसा लेके जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत देश में तो रहेगा नहीं, जहाँ का है वहाँ पैसा लेके जाएगा। भैया ये तो चाइना की कंपनी है, तो बीबो आपका कहाँ लेके जाएगा, चाइना लेके जाएगा। अच्छा, पैसा चाइना लेके चला गया तो ये तो 500 रुपया टैक्स दिया, इस 500 का टैक्स दिया। ध्यान दीजिएगा, ये 1000 रुपया बाबा रामदेव जी का, इस पर टैक्स भी सरकार को मिला, और ये 1000 रुपया भारत देश में रहा। लेकिन ये 500 रुपया जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 500 रुपया है इस पर टैक्स तो मान लीजिए मिल गया, जीडीपी से इतना लाभ हो गया, टैक्स तो भारत सरकार को मिल गया, लेकिन इस 500 रुपये पे इस 500 रुपये पे जो 500 रुपया कमाएगा, ये वीवो कंपनी भारत में थोड़ी रखेगा, ये तो कहेगा भैया चलो अपने घर चलते हैं, तो ये अपने घर लेके चला जाएगा, मतलब ये 500 चला गया। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये 500 चला जाएगा, तब क्या होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ये होता है कि जैसे हमारे लोग, बहुत सारे लोग विदेशों में जाके कमाई कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग विदेशों में जाके कमाई कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे, कोई भी विदेश में, जैसे मान लीजिए हमारा बॉलीवुड है, बॉलीवुड का कोई भी, अब सुनने में आता ना कि जाके हॉलीवुड में पढ़ रहे हैं, हॉलीवुड मतलब अमेरिका में जाके ये फिल्म बना रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन अगर हॉलीवुड में जाते हैं, हॉलीवुड में चले गए और वहाँ फिल्म बना रहे हैं, वहाँ से पैसा कलेक्ट किया, और पैसा कलेक्ट करने के बाद वो मान लीजिए कि, समझिए ध्यान से, तो मान लीजिए 50 रुपया, वहाँ से 100 रुपया, मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, 100 रुपया अमिताभ बच्चन जी अमेरिका चले गए हॉलीवुड, और वहाँ 100 रुपया कमा लिए अमेरिका में। ध्यान दीजिएगा, अब अमेरिका में यदि 100 रुपया अमिताभ बच्चन जी कमा लिए हॉलीवुड में फिल्म में काम करके, तो जो ये 100 रुपया कमाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 रुपया कमाए हैं भैया, ये तो भारत लौट के आएंगे, ये अपने देश इंडिया में तो लौट के आएंगे ना। तो इनका जो 100 रुपया है, ये अमेरिका के किस काम का, बस ये क्या करेंगे, जो वहाँ पे कमाए हैं उसको टैक्स दे देंगे,
टैक्स देने के बाद जो पैसा होगा वो तो अपने यहाँ ले आएंगे ना, वो तो कहेंगे चलो भैया मुंबई में लेके चलते हैं, मुंबई में अपना काम करते हैं, दिल्ली में अपना काम करते हैं, अपने घर चलते हैं ना। ऐसा थोड़ी करेंगे कि अमेरिका को दे देंगे ले जाओ भैया तुम में सब ले जाओ, वो तो टैक्स दे देंगे, सारा पैसा अपने घर में ले आएंगे। मतलब ये है कि भारत देश में पैसा बाहर से आ भी रहा है और भारत देश से पैसा बाहर जा भी रहा है, जैसे वीवो वाला बाहर लेके चला गया। तो अब समस्या ये आ गई कि अब हम क्या करें, है ना, क्योंकि पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है। अब समस्या यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो एक नया टर्म आया, ध्यान दीजिएगा, एक नया टर्म आया जिसे हमने कहा क्या, जीएनपी। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी अब आप समझ गए होंगे, जीएनपी एंड जीडीपी में भी मैं अंतर आपको समझा रहा हूँ ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो जीएनपी क्या होगा, जीएनपी का होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसका क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसका भी एक फार्मूला मैंने बनाया है। देखिए ध्यान से क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो जीडीपी भारत की है, मतलब ध्यान दीजिएगा, जो जीडीपी अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था, 1500 कैलकुलेट किया था, ठीक है। बोलिए अभी 1500 रुपया बाबा रामदेव वाला और किसका वाला, वीवो कंपनी वाला 1500 रुपया। अभी क्या हो गया, तो इसमें देखिए होता है बाहर से आने वाली इनकम को जोड़ दिया जाता है जीएनपी में और बाहर जाने वाली इनकम को घटा दिया जाता है। इतना ही करना है, इससे अलावा और कुछ भी नहीं करना है। जैसे 1500 रुपया टोटल जीडीपी थी, जीडीपी में क्या करना है कि प्लस कर दो बाहर से आने वाली इनकम। बाहर से आने वाली इनकम मतलब अमिताभ बच्चन जी, अभी हमने बताया अमिताभ बच्चन कितना लेके आए, 100 रुपया। अमिताभ बच्चन कितना लेके आए, 100 रुपया, और माइनस का कितना घट जाएगा, 500। 500 क्यों घटेगा, क्योंकि वीवो वाला अपना 500 लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, वीवो वाला भैया 500 अपना लेके जाएगा मालिक, है ना। वीवो अपना क्या रखा, -500 वीवो लेके जाएगा। तो ये तो फिर देखो, अब देखिए ये जीएनपी क्या होगी भारत की, मतलब 1500 में से 500 चला गया, कितना हो गया 1000, और 100 जोड़िए 1100 रुपया। मतलब समझिए ध्यान से, ये आ गया बंधु, ये कितना आ गया, 1100, है ना। जीएनपी 1100 और जीडीपी कितना, 1500, है ना। जीडीपी 1500, जीएनपी 1100। अब ये जो जीएनपी है, ध्यान दीजिएगा, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ये भारत का पैसा होगा। ध्यान दीजिए, इस पे जो टैक्स मिलेगा वो तो अपना है, और मतलब सरकार को मिलेगा, प्लस ये जो पैसा होगा भारत में लगेगा, भारत के विकास में लगेगा, ये अपना पैसा होगा। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीडीपी सब अपना नहीं है, लेकिन जीएनपी सब अपना है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जीडीपी जो है और जीएनपी दोनों में ध्यान दीजिएगा, जीएनपी, ये फार्मूला याद रखिएगा, जीएनपी सब अपना है लेकिन जीडीपी सब अपना नहीं है। हाँ, जीडीपी ज़्यादा होने से लाभ ये रहता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, विदेश की कंपनी हमारे यहाँ व्यापार कर रही थी, कम से कम टैक्स तो मिला, चलो पैसा लेके गई कोई बात नहीं, लेकिन टैक्स तो देके गई। ये चीज़ भारत सरकार को लाभ रहती है। 500 रुपया कमाया तो 500 का जो भी टैक्स बनता है वो हमको देके गई, है ना, तो ये लाभ रहता है। लेकिन जीएनपी में जो रहेगा वो पैसा भी भारत में रहेगा, उसका टैक्स भी, मतलब जीएनपी ज़्यादा होना चाहिए। और जीएनपी ज़्यादा कब होगा, ध्यान दीजिए, जीडीपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो जीएनपी हो गया। जीडीपी ज़्यादा कब होगा, ज़्यादा तब होगा जब, अब देखिए यहाँ से ज़्यादा कब होगा, जब यहाँ पे व्यापार होगा, भारत की कंपनी का व्यापार करेगी। जैसे अगर बाबा रामदेव वाली जो कंपनी है ये ज़्यादा व्यापार करेगी तो इसका टैक्स भी यहीं रहेगा, इसका पैसा भी यहीं रहेगा। बाहर की कंपनी जो है वो कम व्यापार करेगी, या बाहर की कंपनी ले जाए कम और बाहर से आए ज़्यादा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाहर से यहाँ देखिए, बाहर से आने वाली इनकम क्या हो, ज़्यादा हो, और जाने वाली इनकम क्या हो, कम हो, तब जीएनपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जीडीपी जीएनपी कभी कभी बराबर भी हो जाती है। बराबर कब होती है, कि जब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, जब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, क्लोज अर्थव्यवस्था जो होती है। पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्लोज अर्थव्यवस्था थी, तो जो आने वाली जाने वाली कुछ थी ही नहीं, भारत का व्यापार सिर्फ केवल भारत में, है ना। अब तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन आने वाली जाने वाली कुछ थी ही नहीं, तो जीएनपी और जीडीपी कोई था ही नहीं, दोनों एक ही थे, है ना। भारत का व्यापार सब कुछ भारत में ही रहता था, है ना। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने इसको उदारीकरण किया था और मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई थी, उससे लाभ हुआ, बहुत सारा लाभ हुआ। लेकिन ये जो कंपनियां बाहर पैसा लेके जाती हैं, अगर वो ना लेके जाएं, सोच लीजिए वीवो 500 रुपया लेके गया ना, अगर वो वीवो 500 रुपया लेके ना जाता, ये जो भी कंपनी है, वीवो एप्पो जो भी विदेश की कंपनी है, अगर वो ना लेके जाए, हमारे भारत में ही पैसा रहे, तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ऊपर हो जाए, है ना। ये चीज़ हमको ध्यान में देखना है, ठीक है। तो ये जीडीपी एंड जीएनपी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 टर्मिनोलॉजी और मैं आपको समझाता हूँ।
देखिए दो चीज़ें और आपको मिलती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये देखिए, एक मिलता है एनडीपी, एक मिलता है एनएनपी। ठीक है, एनडीपी एंड एनएनपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनएनपी होता है जो आपका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, एनडीपी क्या होता है? एनडीपी जो होता है वो जीडीपी की ही तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे कंपनी व्यापार कर रही, सॉरी, बाबा रामदेव जी व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार जैसे उन्होंने अभी बताया हमने कि 1,000 रुपये का व्यापार किया है। बाबा रामदेव जी ने कितना किया है? 1,000 रुपये का व्यापार किया है। 1,000 रुपये का व्यापार किया, लेकिन उसमें से मान लीजिए क्या हो गया कि 20 चीज़ें ऐसी हो गई जो कि खराब हो गई, है ना। 1,000 रुपये मान लीजिए उन्होंने 50 वस्तु बनाई, सपोज मान लीजिए 50 वस्तुएं बनाई, 50 में से मान लीजिए 20 वस्तु खराब हो गई। डेप्रिशिएशन मतलब हरास हो गया, मूल्य हरास उसका खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया, मतलब 20 रुपये का खत्म हो गया, 20 गया, है ना, 20 रुपया गया उसमें से। ठीक है, जो बनाया उसका 20 रुपया गया, तो अब क्या होगा, है ना, तो ये 20 रुपया गया। और मान लीजिए अभी मैंने आपको ये जोड़ा, देखिए ध्यान से, अभी एनएनपी में आपको समझाने में समझ में आएगा। जैसे ये मान लीजिए आपका अभी जो वीवो कंपनी थी, वीवो कंपनी कितना कमाया था? 500। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ ये है क्या मामला, है ना, ये मामला है क्या। ये देखिए 1,000 रुपया किसने कमाया था? 1,000 रामदेव जी ने कमाया था। और 500 रुपया किसने कमाया था? 500 रुपया मान लीजिए वीवो वाले ने कमाया था। ठीक है, तो मान लीजिए रामदेव जी वाले में से 20 रुपया, रामदेव 20 रुपया हरास हो गया, खराब हो गया, चला गया, बेकार हो गया। जैसे कंपनी माल बनाती है ना, तो कहते नहीं, 2-4 टूट फूट गया, खत्म हो गया, और वो हो गया 20 रुपया। और मान लीजिए 500 रुपया वीवो वाला था, वीवो का मान लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया ये टूट फूट हो गया, तो होगा कितना? मतलब टूट फूट में कितना चला गया? 20 इस रामदेव जी का, जो कि अपने स्वदेशी कंपनी है, और 10 किसका? 10 किसका? 10 वीवो वाली जो कि विदेश की कंपनी है। तो ये 10 और 20 और 10 कितना हो गया? 30। मतलब जीडीपी, जब एनडीपी निकालेंगे तो नेट निकालेंगे। नेट का मतलब भैया हमको वो चाहिए जो है, मतलब जो टूट फूट गया, जो इधर उधर चल गया, खराब हो गया, उसको नहीं जोड़ेंगे। एनडीपी जो जोड़ेंगे उसमें आपका आएगा, तो मतलब क्या करेंगे? जीडीपी कितनी आई थी? जीडीपी बंधु समझिएगा ध्यान से, जीडीपी भारत की आई थी कितनी? 1500। 1500 में से 30 घटा देंगे, 30 आप घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा क्या? 1470। 1470 क्या आ जाएगा? एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, नेट कितना है, मतलब वो टूट फूट हो जाने के बाद कितना है, ये आपका 1470 आ गया। कितना? एनडीपी। अब ध्यान दीजिएगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। यहां पे जो होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जीडीपी में से घटाते हैं, और यहाँ पे जीएनपी में से डिप्रिशिएशन घटा देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब आप तो सोचिएगा कि जीएनपी कितना आया था। जीएनपी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? जीएनपी 1100 आया था। अभी जाके भूल गए क्या? भूलना नहीं है, अभी जान के देखना। वो घटा नहीं थे, 15 में से 500 वीवो वाला घटा दिए थे, और 100 अमिताभ बच्चन जी वाला जोड़ दिए थे, तो 1100 आ गया था ना। तो 1100 जब आपका आया था, तो अब आप सोच रहे होंगे 1100 में से क्या 30 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 11 से 1070, 1070 आ जाएगा, 1070 हो जाएगी एनएनपी। लेकिन गलत, ऐसा नहीं होगा। 30 नहीं घटाएंगे यहाँ पे 30 नहीं घटाएंगे। यहाँ पे घटाएंगे कितना? यहाँ पे घटाएंगे कितना, ये समझने वाली बात है ना, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हम घटाएंगे कितना? यहाँ पे हम घटाएंगे 30 नहीं, 20। क्यों? अब आप सोचो कि वो 10 कहाँ गया? जो वीवो वाला का डिप्रेशन, भैया वीवो वाला टूट गया तो उसका कुछ नहीं है ना, और बाबा रामदेव जी वाला टूटा तो उसका बहुत कुछ है ना। ये कौन सी बात हुई? ये तो दो पक्ष वाली बात होगी। अरे भैया, वीवो वाला तो हमको टैक्स दे चुका है, अब अपने यहाँ ले जाके तोड़ करे, फोड़ करे, पता नहीं क्या करे, हमसे क्या मतलब है ना। हम तो वो कैलकुलेट करेंगे ना कि जो अपने देश में है। बाबा रामदेव जी का अपने देश में ही तो बिक रहा है, अपने देश में उत्पादित हो रहा है, अपने देश में बिक रहा है। तो उनके सामान में जो टूट फूट होगी वो नेशनल में जुड़ेगा ना, क्योंकि नेशनल में आप जानते हैं कि नेशनल वाले में वही जुड़ता है जो अपने देश का होता है।
क्योंकि जीडीपी में तो सब जुड़ते हैं, लेकिन जीएनपी में वही जुड़ता है जो अपने देश में होता है। तो भैया टूट फूट भी अपने देश वाला लिया जाएगा। तो 10 जो टूट फूट हुई है, ये भैया वीवो वाला टूट फूट हम नहीं लेंगे, अपना तोड़ फोड़ो। जो जो एनएनपी में वही डिप्रेशिएशन लिया जाएगा जो अपने भारत में ले रही है कंपनी में टूट फूट हो रही है, डिप्रिशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 माइनस 20, कितना आ जाएगा 1080, है ना, 1080 और 1080 आ गया। 1080 क्या है, ये आ गया आपका एनएनपी, और एनडीपी कितना आया था, 1500 में से 30 घट गया था तो 1470 आया था। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ में आ गई होगी आपको। अब ये मत समझ लेना आप वीडियो के कमेंट में ये मत करना सर आप रामदेव बाबा का प्रचार कर रहे हो, है ना। देखो रामदेव बाबा का नहीं, कोई भी स्वदेशी कंपनी हो, भारत में जो व्यापार हो रहा है, अगर भारत में ही स्वदेशी कंपनी हो तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जाएगी, जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगी, एनडीपी एनएनपी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, देश में हमारा सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होने पाए तब तो ये चीज तो हो नहीं रही ना। इसका जीडीपी कमजोर होने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पे उत्पादन शून्य है, बिल्कुल कम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। हमारे यहाँ उत्पादन कमजोर रहेगा तो क्या होगा कि रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे रोजगार नहीं मिलेगा। अरे भैया जब कंपनी नहीं रहेगी, उत्पादन नहीं होगा, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आप समझ रहे हैं दिक्कतें सामने आने वाली। इसलिए रोजगार वाले मुद्दे पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब क्या होने वाला है। अब आप सोचिए, अब मजा तो अब आने वाला है, समझिए ध्यान से। आप शायद एनडीपी एंड एनएनपी समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे देखिए ये करंट का मैं डाटा लिखा हुआ हूँ। करंट का डाटा आप देखिए, ये है यूएस की, सॉरी मतलब करंट का नहीं है ये, मतलब लॉकडाउन कोरोना का जो लगा था उससे पहले का है, उससे पहले का। ठीक है, उससे पहले की जो जीडीपी थी वो अमेरिका की 19.39 है, चाइना की 12.24 है, 12.24 है, जापान की 4.87 है, और जर्मनी का 3.68 है, यूके का 2.62 है। इंडिया भारत की छठवीं अर्थव्यवस्था, ये लॉकडाउन के पहले का मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में भैया पूछना भी मत, है ना। वर्तमान में स्थिति क्या है आप इससे वाकिफ हैं, कोई न्यूज़ चैनल इस पर बोल नहीं सकता, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंडिया की जीडीपी कितनी थी, इंडिया की जीडीपी 2.60 है ना, 2.60 ये इंडिया की जीडीपी है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2022-24 तक हम लोग इसको 5 ट्रिलियन, है ना, 5 ट्रिलियन करने वाले, 5 ट्रिलियन। चलिए अभी तो 2.6 है, देखते हैं क्या होता है आगे। हो सकता है स्थिति तो बहुत अच्छी दिख रही है, हो सकता है हम लोग 5 ट्रिलियन नहीं। चाइना, अब देखिए चाइना से हम अपनी तुलना देखिए, चाइना की कितना है 12.24, है ना। चाइना का 12 कितना है 24, है ना। पुरानी अर्थव्यवस्था से मैं बता रहा हूँ 12.24, और हमारा कितना है 2.6, तो कितना हो गया 2.6, मतलब 2 पच्चे 10, 5 गुना, 2 छक्के 12, मतलब 6 गुना अर्थव्यवस्था चाइना की हमसे ज़्यादा है। उसके पास सोचिए, इसका मतलब क्या है, आप चाइना हमसे आगे क्यों हो रहा है, क्यों हमसे चाइना, मतलब उसके यहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेशन, उसके यहाँ तो और भूखमरी होनी चाहिए थी भाई, उसके यहाँ तो इतनी भूखमरी हो जानी चाहिए थी, कितनी बड़ी जनसंख्या है चाइना के पास, लेकिन वो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पाद कंपनियों को इतना ज़्यादा कर दिया है ना कि वहाँ पे लोगों को दिक्कत ही नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ यही चीज़ें नहीं है, इसीलिए आज भारत की अर्थव्यवस्था 2.60 है और चाइना की अर्थव्यवस्था 12.24 है। अभी मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था। अब एक चीज़ और देंगे, भारत की वर्तमान की अर्थव्यवस्था कितनी है। यहाँ तो माइनस लगाना भूल ही गया ना यार, काश ऐसे सपने में हो जाता, मज़ा आ जाता, है ना, मज़ा आ जाता यार अगर सपने में यहाँ पे हो जाता। देखिए यहाँ पे लिखा है 23.9,
है ना, 23.9। अरे काश ऐसा हो जाता तो मज़ा आ जाता, है ना। लेकिन भैया यहाँ पे ये आगे क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, माइनस लगा हुआ है। भारत की जीडीपी वर्तमान समय में 23.9, ये आप समझ सकते हैं भारत की जीडीपी। एक बार मैं आपको वो फिर ग्राफ दिखा देना चाहता हूँ जो कि वर्तमान की स्थिति में है। अब देखिए ये क्या पे है, देखिए 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 देखिए, अब आप शायद समझ गए होंगे हमारी जीडीपी कितना है वर्तमान में, 23.9, है ना। यूके का कितना है, -20.4। इस तरीके से फ्रांस का, इटली का, कनाडा का। भैया भैया भागते जाओ, कहाँ आ गया चाइना, क्योंकि इस समय भैया चाइना और इंडिया की बात करेंगे ना, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंडिया एंड चाइना की बात करेंगे तो चाइना का देखिए 3.2। अभी देखिए, सोचिए, सोचने वाली बात है, कितनी महत्वपूर्ण, अभी भी उसकी अर्थव्यवस्था 3.2 जा रही है और हम लोगों की कितनी है, -23.9। सोच सकते हैं कि अब आप थोड़ा सा सोचिए, जितने भी इस समय लोग खूब कर रहे हैं कि रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, अरे सरकार रोजगार कहाँ से दे पाएगी। भारत की जीडीपी -23.9 है ना। सरकार के पास तो खुद नहीं पैसा है, वो खुद निगेटिव में चल रही है, तो हम सबको रोजगार कहाँ से दे पाएगी। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको समझना पड़ेगा, है ना। अब क्या होगा कि ये बंद कर दो, हाल बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। आप समझ पा रहे होंगे इस लॉकडाउन का क्या प्रभाव देश की जीडीपी पे पड़ा है। इसके पहले भी आप ग्राफ देखिएगा, इसके पहले भी आप ग्राफ, लॉकडाउन के पहले भी जीडीपी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया है। लेकिन चलिए, देश के साथ हम लोग सब हैं, अच्छा ही होगा कि ईश्वर करे कि हो सकता है मोदी जी का फार्मूला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फार्मूला काम कर जाए और ये जो है माइनस जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लग जाए और काफ़ी कुछ अच्छा हो जाए। ईश्वर करे ऐसा ही हो जाए। भारत की अगर 23.9 पॉजिटिव में हो जाए यार, तब तो हम लोग सबके सब करोड़पति हो जाएंगे ना, सबके पास इतना पैसा हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो इस वजह से अब ये आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वीडियो को अब यहीं से समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दे के समझ सकते हैं, क्योंकि आपको बिजली से रिलेटेड, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर हमारी विद्युत व्यवस्था का भी सबसे बड़ा योगदान होता है ना, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन करूँगा कि आप प्ले स्टोर पर जाएँ और प्ले स्टोर पर आप जाके एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं विद्युत प्रवाह एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करिएगा तो आपको दिखेगा कि कितने अच्छे तरीके से हमारी वो दिखती है कि कितनी बिजली की डिमांड हो रही है। अभी आज हमने उसको देखा था, नियर अबाउट आज हमने देखा था सुबह के टाइम पे, तो 173 मेगावाट की डिमांड आ रही थी। तो आप उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल लड़के हैं उनको तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें रनिंग का क्या चल रहा है भारत में, वो सारी चीज़ें बताता रहता है, कितने रुपए यूनिट बिजली जा रही है, सारी चीज़ें। तो बहरहाल अब वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें भैया, क्योंकि ये वीडियो केवल उसी विद्यार्थी के लिए नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है, जो कि टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, या किसी ब्रांच का वीडियो नहीं है। ये तो आप लोग वह भी व्यक्ति समझ सकता है जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, कभी विद्यालय नहीं गया हुआ है, वह भी इसको समझना चाहिए कि जीडीपी भारत की क्या है। और भी टर्मिनोलॉजी हैं, बहुत प्रकार की टर्मिनोलॉजी है, ये पूरा मैंने पढ़ा नहीं दिया, ये तो मैं आपको ओवरऑल व्यू दे दिया हूँ। इसके आगे भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उसको मैं कभी और चर्चा करूँगा, सोचूंगा, है ना। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मतलब ये था मेरे पास कि ये इस समय बनाना, अंदर से ये भावनाएं आ रही थी कि यार क्या करूं। इस समय भारत की सोचिए अर्थव्यवस्था -23.9 जा रही है और लोग इधर रोजगार के लिए बात कर रहे हैं ना, लोग रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या होगा देखिए। अब अगर आप रोजगार की बात करेंगे, देखिए यहाँ से सर्विस सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखिए स्पीकर से दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, और ये है सर्विस सेक्टर। अब समझिए कि कहाँ पे जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और सर्विस जीडीपी गिर गई है भैया, जीडीपी गिर गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सर्विस सेक्टर क्या है, खत्म है, कहाँ पे सर्विस सेक्टर होगा। तो इस वजह से ये हमारे लिए समस्या है, तो सबको इसे समझना चाहिए। ये देखिए, अगर ये बराबर हो जाए ना, ये तराजू कभी ऐसा हो जाता तो शायद ऐसा कभी हो ना पाए कि ये वाला ऊपर हो जाए और ये वाला क्या हो जाए, नीचे हो जाए। ऐसा कभी हो नहीं सकता है ना। और देखिए, हो सकता है अब कोई जादू चल जाए और ऐसा हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।